चीज़ों को भी हम बारीकी से बताएंगे। जी हाँ, यदि आपको सक्सेस होना है, सफल होना है, तो आपको एनालिसिस और प्रीवियस ईयर को जान लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो 100% आप सफल होंगे। तो आशा करते हैं कि आप इस प्रीवियस ईयर को पहले देखेंगे। तो हम आज रीजनिंग का जो क्वेश्चन है दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर दिख रहा है। ये पहला क्वेश्चन पूछा है कि इनमें कौन अलग है। तो इनमें जो है आपको पहला ऑप्शन में जो दे रखा है, पहला ऑप्शन में आपका है, पहला ऑप्शन क्रिकेट है, दूसरा ऑप्शन आपका हॉकी है, और तीसरा ऑप्शन आपका टेनिस है, और चौथा ऑप्शन आपका टेबल टेनिस है। तो आप सबसे पहले ज़रूर है कि पूरे जो ऑप्शन है उसको देखें। तो इसमें हमको यहाँ बोला अलग होने का मतलब एक अलग होंगे। तो ये सारे जो खेल है, ये खेल बाहर खेले जाने वाले हैं, अर्थात क्रिकेट भी ग्राउंड में बाहर खेले जाते हैं, हॉकी भी वही तरह है, टेनिस भी वही है, लेकिन टेबल टेनिस है जो अंदर ग्राउंड के घर के अंदर ग्राउंड में खेले जाते हैं। इसीलिए एक्यूरेट आंसर आपका हो जाएगा, एक्यूरेट डी आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे कि डी आंसर इसका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में बोला है कि त्रिभुज की संख्या कितनी है। तो आप देख लीजिए कि त्रिभुज की संख्या जब भी काउंट करना हो, तो जब भी दो ट्रायंगल बनाए जाते हैं, एक ट्रायंगल अगर आपका इस तरह का हो और उसके बाद आप इस तरह से बना दिया जाए, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि किस तरह से जब दो ट्रायंगल बनाए जाएंगे तो उस परिस्थिति में आप किस तरह से हल करेंगे। तो यहाँ देख लीजिए, एक ट्रायंगल है और इसी के बीचों बीच एक ट्रायंगल अगर डाल दिया जाए तो आप पाएंगे कि देख लीजिए, तो यानी कहने का मतलब है कि ये जो ट्रायंगल होता है, यहाँ से देखिए, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आपका ट्रायंगल है जो लाइन खींचा गया है, ये वाला आपका लाइन है यहाँ तक, फिर इसके बाद है ये वाला लाइन है। तो आप इस तरह से देखेंगे कि यहाँ पे यहाँ जो ये लाइन खींचा है, कोई भी लाइन ट्रायंगल में अगर काट दिया जाता है तो 3 त्रिभुज बना लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 त्रिभुज दिख रहे हैं, फिर यहाँ पे इसी तरीके से 3 त्रिभुज दिख रहे हैं, तो 3 3 6 हो गए। जस्ट लाइक यहाँ भी 3 दिख रहे हैं, तो 3 दिख रहे हैं, तो 6 और 3 9 हो गए, 9, और यहाँ से एक काउंट कर लीजिए 10 हो गया, यहाँ से एक काउंट कर लीजिए 11 हो गया, और यहाँ से एक काउंट कर लीजिए 12 हो गया। तो 12 कुछ तो हमको ये दिख गया, छोटे वाले और बड़े वाले 2 त्रिभुज यहाँ से जो है, एक त्रिभुज यहाँ से लेके यहाँ तक और एक त्रिभुज आपका ये वाला बड़ा वाला है। तो टोटल मिला करके 12 और 2 14 होंगे। ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, 14 आपका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में कर लीजिए। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे प्रश्न जो बोला है कि भाई यहाँ पे देख लीजिए, अगला प्रश्न है आपका कि किसी निश्चित कोड भाषा में हैम्पर को इतना कोडिंग किया गया है, उसी तरह से इंसल्ट का कोडिंग किया गया है 16286421340। तो सेफ्टी को क्या कोड किया जाएगा। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि ऐसे कोड को आपको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले कि आप पहले वाले कोड को आराम से देखें। तो यहाँ H लिखा हुआ है, और यहाँ पे 17 लिखे गए हैं। तो H और 17 में कोई समानता नहीं, क्योंकि यहाँ पे 8 होता है, और 8 हमारा 8 जब होता है तो 8 एक्चुअली 8 के बाद 8 दूना 16, 1 कर देंगे तो 17। लेकिन जस्ट लाइक इसी तरीके से A लिखा हुआ है, तो A लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि A का 2 गुना है, A यहाँ पे 2 दिया है। फिर उसी तरीके से आपका यहाँ पे जो है M है जो कि 13 है, 13 यहाँ पे 12 दिख रहा है। तो इस तरह से ये कोड नहीं मिले तो आप क्या करेंगे, आप इस यहाँ देख लीजिए कि जब आप यहाँ H के अपोजिट को करें तो H का अपोजिट जो आपका होता है S होता है। H का अपोजिट जो होगा वो आपका S होगा।
अब एस में से अगर 2 घटाया जाए तो यहाँ पे 17 आ जाता है। एस में से 2 घटाया जाए तो 17 आ जाएंगे। फिर जस्ट उसी तरीके से यहाँ पे ए है, ए का दोगुना कर दिया जाए तो ए का दोगुना 2 है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे 13 का जो एम का अपोजिट है, एम का अपोजिट आपका एन होता है, तो एन में से 2 अगर घटा दिया जाए तो यहाँ पे 12 लिख दिया गया है। यहाँ पे देखिए एन से 2 घटा दिया जाए तो 12 लिख दिया गया है। फिर जस्ट लाइक 16 का क्या कर दिया गया, दुगुना कर दिया, क्योंकि पी का 16 होता है, तो पी का जब 16 होता है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 16 का 16 दूना 32। तो इस तरह से हमको पता चला कि अपोजिट का जो है अपोजिट एच है, एच का अपोजिट में से 2 घटाना है। पहले हमको अपोजिट में से 2 घटाना है, फिर उसके बाद अगले वाले का 2 गुना कर देना है, फिर अपोजिट में से 2 घटाना है और 2 गुना करना है। तो ऐसे कीजिएगा तो आपका कौन आ जाएगा, एस को देख लीजिए, एस का अपोजिट एच होता है, एच में से 2 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा। एच 8 पर होता है, अगर कोड आपको याद नहीं तो कोड याद कर लीजिए, 6 हो जाएगा। इस तरह से ए का 2 गुना कितना हो जाएंगे, 2। तो 2 जहाँ होंगे वही वाले ऑप्शन को हम देखेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी और सी में 2 दिए हुए हैं, तो अब इसका मतलब है कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका गलत हो गया। उसी तरीके से ऑप्शन नंबर आपका बी जो है गलत हो गया। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन में से अगली देखेंगे कि इसका जो अपोजिट एफ का जो अपोजिट होगा, एफ का अपोजिट आपका जो अपोजिट होंगे यू होंगे। तो यू में से अगर 2 घटा दिया जाए तो 19 बचेगा। तो अब 19 कहाँ लिखा हुआ है, 2 के बाद 19 यहाँ लिख रहा है, इसका मतलब आपका आंसर आ गया है। आपका एक्यूरेट जो आंसर होगा यहाँ पे, जो एक्यूरेट आंसर होगा आपका डी हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख लिए कि किस तरह से कोडिंग किया गया है। तो कोडिंग आपको किसी भी तरीके से किया जा सकता है, पहले वाले कोड को देख लेना है, उसी तरीके से आपको आंसर मिला लेना है। तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है। अब हम 3 किसी प्रकार से समान है तो इसका किसी भी तरीके से यहाँ पे समान हो सकता है। पहले तो हम सम विषम देख लेते हैं, तो देखते हैं कि यहाँ भी विषम है, यहाँ भी विषम है, यहाँ भी विषम है, नहीं यहाँ सम है, और यहाँ सम दिए गए हैं, यहाँ भी सम दिए गए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप देख सकते हैं कि 2 सम और 2 विषम आ गए, तो इस तरह से हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो हम फिर दूसरा तरीका लगाएंगे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तो दूसरा तरीका यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, सीरियल में घटा भी नहीं है। तो आप इस सब को जोड़ के देखिए एक बार। तो आप 5 को 4 को और 5 को और 4 को और इसको 5 को 4 को 2 को और 3 को जोड़िएगा तो कितना निकल के आ जाएगा, 9 2 11 3 14। फिर इसी तरीके से इसको जोड़ के देखिए, 6 3 9 और 9 4 13 13 1 14, यहाँ भी 14 मिल रहे हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, 6 1 7 7 3 10 10 8 18, ये वाला सी में 18 आ रहा है। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे आपका 1 है, 6 है, उसके बाद आपका 5 है, उसके बाद आपका 2 है, सबको जोड़िएगा तो 14 आएगा। इसका मतलब असमान हमको ये सी वाला हो गया। सी इज द करेक्ट आंसर आपका निकल के आ गया। तो इस तरह से हम देखते हैं और करते हैं। तो आगे हम बढ़ रहे हैं। आगे जो आपका है, इनमें कौन अलग है। ज़्यादातर अलग वाले जो है टाइप्स के क्वेश्चन मिलते हैं, इसीलिए याद रखिए कि एनालॉजी पढ़ना आपको काफ़ी ज़रूरी है। एनालॉजी में आपको छांटना काफ़ी ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ माता दिए गए हैं, उसके बाद माता के बाद दिया है पिता दिया गया है, उसके बाद आप देख लीजिए चाचा दिया गया है, उसके बाद आप देख लीजिए चचेरा भाई दिया गया है। तो इस तरह से आप देख लिए कि जो है सभी जो है माता पिता चाचा चचेरा, तो एक रिलेशन का नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे रिलेशन के आधार पर नहीं छांट सकते। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, माता पिता और चाचा एक बराबर रिलेशन का होगा। माता जो माँ होंगी जो पिताजी होंगे और जो चाचा होंगे, ये जो है आपका सभी एक बराबरी रिलेशन का है। लेकिन जो चचेरा भाई का होगा, वो चचेरा भाई का जो रिलेशन होगा वो थोड़ा छोटे कैटेगरी का हो गया। ऐसी परिस्थिति में आप
यहाँ से आप डी लगा के निकल सकते हैं। इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हमने समझाया आपको। तो अब हम अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका कह रहा है कि वर्गों की संख्या बताइए। तो आप याद कर लीजिए, जब भी ऐसे फिगर आपको दिखेंगे तो आप क्या करेंगे, आप काउंट इसको यहाँ 1 लिख दीजिए, फिर यहाँ 2 लिख दीजिए, फिर यहाँ 3 लिख दीजिए। पहले यहाँ 3 लिखिए, उसके बाद है यहाँ 4 लिख दीजिए और सबको क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। जब 1 का स्क्वायर आप करते हैं, 1 का स्क्वायर, फिर प्लस आपका हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 का स्क्वायर कर लीजिए, 2 का स्क्वायर कर लीजिए, फिर उसके बाद आप प्लस 3 का स्क्वायर कर लीजिए, उसके बाद फिर प्लस देने के बाद फिर 4 का स्क्वायर कर लीजिए, इसके बाद सबको जोड़ लीजिए। जब आप इसको सबको जोड़िएगा तो 4 3 4 5 5 9 14 और 16 कितने निकल के आ जाएंगे, इक्वल में आपको 30 मिलने वाला है। तो 30 इज द एक्यूरेट आंसर आपका होगा। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि हम वर्गों की संख्या काउंट करना होगा तो हम कैसे करेंगे। जी हाँ, वर्ग की संख्या हम ऐसे ही काउंट करते हैं, आप काउंट कर लेंगे। इस तरह से हम आपको बताएंगे कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, उस विकल्प को चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो इसमें आपको बोला क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लीजिए। तीसरा अक्षर समूह जो है आपका किससे संबंधित है, उसी प्रकार संबंधित है। तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जो दूसरा अक्षर पहले से संबंधित है। अर्थात आपको पहला दूसरा का रिलेशन देखना है, अर्थात ये दोनों का आपका क्या रिलेशन है ये आपको देख लेना है। उसके बाद यहाँ देख लीजिए, पहले हम यहाँ बी देख रहे हैं, यहाँ बी है और यहाँ यू है, कितने का डिफरेंस है। तो आप कह सकते हैं कि बी को 28 मान लिया जाए और यू को 21 मान लिया जाए तो 7 का डिफरेंस है। फिर यहाँ 25 मान लिया जाए, इसको 25 है, इसका कोड 25 होता है तो 25 है और यहाँ 6 है, तो 6 है तो कितने का डिफरेंस हो गया, 6 1 7, यानी 7 बढ़ गए हैं यहाँ पे और यहाँ पे 7 घट गए हैं। तो 7 बढ़ गया 7 घट गया। फिर यहाँ पे देखिए डी है तो डी हो गए और यहाँ पे देख लीजिए 19 है तो यहाँ 19 और डी में अगर बात किया जाए तो 26 4 30 हो गए और 19 हो गए, तो बहुत का अंतर हो गया। तो ऐसे हमको नहीं मिला, तो अब हम उल्टा चलेंगे। उल्टा चलने का मतलब यहाँ डब्लू है, आप यहाँ देखें, इस डब्लू को देखें और फिर यू को देखें। तो ऐसे परिस्थिति में आप पाएंगे कि डिफरेंस कितने का है, 2 का है, मतलब 2 घट रहे हैं। फिर यहाँ पे डी है, आप देख लीजिए डी है और यहाँ पे एफ है, तो डिफरेंस कितने का है, 2 का है, लेकिन 2 बढ़ रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब है हमने पहले वाले में देखा -2, उसके बाद हमने दूसरे वाले में देखा हमने +2 देखा। फिर उसके बाद आपने अगले वाले में को देख लीजिए आप क्या हो रहा है। अगले वाला जो है, आप y को देखिए, y लिखा है, अब y के बाद s लिखा हुआ है, कितने का डिफरेंस है, तो सर डिफरेंस कितने का है, 25 में से 6 का डिफरेंस है, अर्थात 6 घट गया है, -6 है। और उसके बाद आप अगला देख लीजिए, b है, b का मतलब हो गया, b में से कितना है, बढ़ गया, 6 बढ़ गया, +6 है, तो आप
अब इस तरह से देख लीजिए कि -2 और -2 +2 और -6 और +6 है। तो इसी तरीके से हम यहाँ से करेंगे, क्योंकि हम इधर से शुरू किए हैं तो u से शुरू करेंगे। u में अगर आप -2 करें तो s आ जाएगा। s वाले कितने ऑप्शन हैं आप देख लीजिए, s वाले ऑप्शन मात्र एक ही हैं। तो a इज़ द एक्यूरेट आंसर, आपको कुछ भी चेक नहीं करना है, आप यहाँ से आप डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हम कितना ही आसान तरीके से इसको हल किए हैं। क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में आपको इसी तरीके से थोड़ा फास्टली सोचना होगा। हम धीरे धीरे इसलिए बता रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। बाद बाकी आप एस नहीं आया तो ये सारे के सारे गलत है, इस तरह से आपको सबको हल करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया है इनमें से कौन अलग है। तो इनमें से आप देख लीजिए, रुई है, ऊन है, लकड़ी है, प्लास्टिक है। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो रुई है, रुई बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है, अर्थात ये प्राकृतिक पदार्थ है। ऊन भी प्राकृतिक पदार्थ है। उसके बाद आप देख लीजिए कि लकड़ी भी प्राकृतिक है, लेकिन ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, अर्थात इसको हम मतलब निम्नीकरण नहीं कर सकते हैं। इसलिए डी इज द एक्यूरेट आंसर आपका हो जाएगा। देख लीजिए अगला जो प्रश्न है आपका वो आपको कोडिंग डिकोडिंग से है। तो आप कोडिंग डिकोडिंग को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। देखिए कि अभी एक ही सेट में कितनी बार कोडिंग डिकोडिंग पूछ दिए गए हैं, कितना कोडिंग डिकोडिंग। इसलिए कोडिंग डिकोडिंग आपको बढ़िया से पढ़ लेना है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में आप कमज़ोर रहेंगे तो वहाँ पे आपको दिक्कत होने वाला है। देखिए कोडिंग डिकोडिंग में पहले वाला पुट से मिलान करना है और फिर उसी के आधार पर आपको दूसरा आंसर निकालना है। एफ है, यहाँ एफ है, यहाँ पे सी है। अब क्या, यहाँ पे सी जो है 3 लेस करके सी आ गया है, 3 कम करके सी आ गया। फिर यहाँ ओ है, 15 पर होता है। उसी तरीके से 19 जो होता है एस 19 पर होता है। तो आप देख लीजिए 4 बढ़ गया है। फिर यहाँ पे 18 है, 18 का मतलब आर होता है। तो आप यहाँ पे जेड को देख लीजिए, जेड क्या है, क्या कर दिया है कि 18 के बाद 6 बढ़ा दिया गया है। तो पहले हमने 3 देखा, फिर 4 देखा, फिर 6 देखा, तो कुछ मिल नहीं रहे हैं, मिल से नहीं रहे हैं। तो हम फिर अपोजिट करते हैं। जब हम सीधा कुछ ऐसा बार बार अंतर सेम नहीं आया या किसी भी प्रकार का सीरीज नहीं मिल रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में हम बच्चों क्या करते हैं कि हम इधर से छोड़ देते हैं, हम फिर इधर से मिलाना शुरू करते हैं। अब इधर से आप मिलाइएगा तो यहाँ डी है, तो डी कितने नंबर पर होता है, 4 नंबर पर। तो 4 है, इसका मतलब 4 के बाद कितना आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया। तो 3 आप देख लीजिए कि 4 के बाद 3 आया। फिर उसके बाद यहाँ देखिए आर है, 18 पर होता है। आर जो होता है आपका 18 पर होता है। तो 18 के बाद यहाँ कितना आ गया, 19 आ गया, 19 आ गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 19 आ गया, 1 बढ़ गया। यहाँ भी फिर 1 घटा था, अब 1 बढ़ा है। फिर उसके बाद जेड है, आगे भी मिलाएंगे हम। ए है, ए के हम 27 मानते हैं, याद रखिएगा जब भी घटाने की बात आए तो 27 मानते हैं। तो ए 27 पर है, तो जेड कितने पर है, 26 पे है। तो फिर से 1 घट गया। फिर यहाँ डब्लू 23 पर होता है और एक्स जो है 24 पर होता है, तो 1 बढ़ गया। तो इससे हम स्पष्ट कर लिए हैं कि हमको पहले एक इधर से अगर हम उल्टे से चले, इस साइड से चले, इस साइड से, तो आप पाएंगे कि 1 घटाना है, फिर 1 बढ़ाना है, फिर 1 घटाना है। तो हम यहाँ से देख लेते हैं, एल को अगर हम 12 पर आता है तो 12 से अगर हम 1 घटा देंगे तो 12 जो है 1 घटेगा तो आपका 11 बचेगा। 11 वाले कितने ऑप्शन है, 2 ही ऑप्शन है, तो हम बी वाले को काट देंगे। बी वाले को काट दिए, क्योंकि बी वाला हमारा आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि हमको पता है कि एल को घटाने 1 घटाने से कितना आने वाला है, के आने वाला। तो के वाला आंसर होगा, कोई भी होगा, जो भी होगा। तो उस तरह से हम दो को काट दिए, आपको 2 काट दिए, अब बच गया है आपको के। अगला प्रश्न आपको पता है कि 1 बढ़ाना होता है, तो ए में 1 जब आप बढ़ाएंगे तो बी आ जाएगा। और यहाँ पे दिया है जेड, जो कि गलत है। तो इस तरह से आप ए आंसर लगा सकते हैं। तो हमने आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। आशा करते हैं कि आपको आ गया है। अगर आ गया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अगर लाइक सब्सक्राइब आप करेंगे तो हम ऐसे ही वीडियो आपको बताते रहेंगे और आपकी समस्याएं को दूर करते रहेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम आप ही के लिए ये सीरीज़ लेके आए हैं, तो आशा करते हैं कि आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।
तो बच्चे अगला प्रश्न जो आया है फिर एनालिसिस से आ गया है, अर्थात ये साइंस से एनालिसिस किया गया है। यहाँ देख लीजिए, ये आपका ए मीटर है और ए मीटर से हम क्या करते हैं, हम विद्युत धारा को मापते हैं। अब ए मीटर से विद्युत धारा जो है ना, ए विद्युत धारा को मापने के लिए ए मीटर का प्रयोग किया जाता है। ए मीटर एक ऐसी युक्ति है जिसमें विद्युत धारा को मापा जाता है। अब हम अब इसी तरीके से हम देखेंगे कि कौन सा होगा जो इसका आंसर होगा। तो अब देखिए दाब है, दाब यहाँ उल्टा दे दिया है। ये दाब अगर पहले होता, बैरोमीटर पहले होता और दाब बाद में होता तो हम मान सकते हैं, वायु दाब होता तो, इसलिए वायु दाब यहाँ नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। याद रखिएगा घनत्व को हम लैक्टोमीटर से नहीं मापते हैं। तो इस तरह से आप ध्यान में रखिए, यहाँ पे आंसर जो होगा आपका ऑप्शन जो है हाइग्रोमीटर से हम आर्द्रता को मापते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आपका डी इज द एक्यूरेट आंसर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपका प्रश्न है, प्रश्न इनमें कौन अलग है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कभी अलग आ रहे हैं, कभी कोडिंग डिकोडिंग आ रहे हैं, तो आपको कोडिंग डिकोडिंग और एनालिसिस जो है आपको पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है, तभी आप बना पाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो आपका है ये जो है पानीपत है, जो कि पानीपत एक युद्ध का नाम है। पानीपत का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी भी एक युद्ध का नाम है, घाघरा भी एक युद्ध का नाम है। तो इस तरह से आप देख लीजिए सारे के सारे ये युद्धों की चर्चा है। लेकिन सोमनाथ जो है ना, सोमनाथ जो युद्ध का नाम नहीं है, सोमनाथ का कोई युद्ध नहीं हुआ है। हालांकि सोमनाथ का लूट हुए हैं लेकिन युद्ध नहीं हुआ है। ऐसी परिस्थिति में आपका आंसर जो अलग हो जाएगा ये सोमनाथ हो जाएगा। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। अब बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका ये भी सीरीज से है। सीरीज से आपको देखना होता है कि किस तरह के जो है कम या बेसी किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए सभी आर हैं, लेकिन आर से यहाँ पे एक आर हट गए और इसके जगह पर ब्रैकेट आ गया। फिर यहाँ पे देखा जाए तो एक आर फिर से हटा दिया, डबल ब्रैकेट आ गया। फिर यहाँ पे देखा जाए तो अब जो है ना ब्रैकेट नहीं बल्कि एक आर को इधर रिप्लेस करके इधर ले आया गया है। मतलब यहाँ से एक आर को हटा करके इधर ले आया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रख दिया गया है। तो इस तरह से हम एक और आर यहाँ से हटा देंगे और ये आर जो है ना सारे आर को हम इधर कर देंगे। तो ब्रैकेट दोनों इस साइड हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। तो ऐसा किस ऑप्शन में है, तो हम ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन में आप देख पाएंगे कि दो जगहों पे हैं। एक तो यहाँ पे है और एक आपको ये रहा और एक आपको ये रहा। तो सर हम किसको लगाएंगे, तो यहाँ पे जो ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। इसका ब्रैकेट को हमको पलटना नहीं है। तो आपका इस तरह से आप देखा जाए तो एक्यूरेट आंसर आपका सी हो जाएगा। सी इज द एक्यूरेट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या करना है, आगे आपको बोला है कि जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से, अर्थात जो पहला से दूसरा रिलेटेड है उसी तरीके से आपको तीसरा का रिलेशन ढूंढना है कि कौन होगा। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप देख लीजिए कि यहाँ पे डिजिट देखिएगा और यहाँ पर भी डिजिट देखिएगा। तो कभी भी किसी को जोड़ने से इतना बड़ा डिजिट जल्दी नहीं आएगा। किसी संख्या को गुना करने से तो आ सकता है। तो 12 के गुना में 150 आए, ये कौन सा संख्या हो सकता है। तो आप 12 से भाग लगाइएगा तो इसमें भाग नहीं लगेगा। ऐसी परिस्थिति में कोई संख्या गुना करने से भी नहीं आएगा। तो साथियों मैं आपको बता दूं तो उस स्थिति में आपको वर्ग करके देख लेना चाहिए। वर्ग जब आप 12 का करते हैं, 12 का वर्ग करते हैं तो कितना के नज़दीक हम 150 के नज़दीक पहुंच जाते हैं, अर्थात ये 144 आ जाएगा। और 144 में कितना बढ़ा दिया गया है, तो 6 बढ़ा दिया गया है। इस तरह से हम इसको भी उसी तरीके से करके देखेंगे। अगर ऐसा होगा तो ऑप्शन आंसर आ जाएगा। इसका वर्ग जो है आपको 196 होता है। अब 196 में अगर आप 6 प्लस करते हैं तो आपका आंसर जो आ जाएगा, 6 प्लस करते हैं तो कितने आ जाएंगे, 6 प्लस करते हैं तो यहाँ पे आ जाएंगे 200
202, लेकिन 202 ऑप्शन में साथियों नहीं है, 302 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो सोचा था कि 6 ऐड उसमें किया है, तो इसमें भी 6 ऐड करें, तो ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें जो है 12 का वर्ग है, इसलिए 12 का आधा 6 जोड़ा है, तो यहाँ 14 का वर्ग है, तो 14 का आधा हम क्या जोड़ लेंगे। इसका मतलब है आपको क्या करना चाहिए, प्लस में आपको 7 करना चाहिए, और प्लस में जब 7 करते हैं तो आपको 203 आंसर निकल करके आ जाता है। तो साथियों, हमने इतना आपको इसलिए बताया कि आपका एग्ज़ाम में जब जाएंगे तो आपका भी माइंड इसी तरीके से घूमेगा, और इस घूमते हुए चीज़ों को आपको घबराना नहीं है, सोचना है आराम से और आपको बनाना है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि आप अगली प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न आपका क्या है। अगला प्रश्न जो है आपको बोला है कि जिस प्रकार तिनका घोंसला से संबंधित है, अर्थात तिनका का जो संबंध है, तिनका का जो संबंध है वो आप उसी प्रकार घोंसला जो है ना क्या चीज़ से संबंधित है। तो ये आपका जो है याद रखेंगे, याद रखेंगे कि इसका जो संबंध होगा, ये तिनका का जो संबंध है घोंसला से, उसी प्रकार से जो है आपका कपास का किससे संबंध है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि तिनका तिनका जोड़ जोड़ करके घोंसला तैयार होता है, मतलब घोंसले का इकाई जो है ना तिनका है। तो कपास जोड़ जोड़ करके, कपास एक रुई होता है और इसको जोड़ जोड़ के धागा का निर्माण किया जाता है। कपास का निर्माण जो है एक धागा है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका एक्यूरेट आंसर धागा हो जाएगा। कपास से ऊन नहीं बनते हैं, सिलाई नहीं होता है, कपड़ा उद्योग तो कपास को होता है, लेकिन कपड़ा यहाँ उद्योग से संबंधित बातें नहीं बताना है। तो साथियों, आ गया होगा सवाल आपको समझ में। मैं आपको बता दूं इनमें कौन अलग है। तो आपको अलग अलग वाले जो प्रश्न हैं आपको ज़रूर देख के जाना है, हर तरह से ये आपको कमांड होना चाहिए। आप देखें तो यहाँ वर्ग दिख रहा है, यहाँ भी आपको देखें तो वर्ग दिख रहा है, यहाँ भी देखें तो वर्ग दिख रहा है। तो सर यही तो अलग दिख रहा है, वर्ग नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि ये ही आंसर मेरा है। आप डी इज़ द एक्यूरेट आंसर हो जाएगा आपका, डी इज़ द एक्यूरेट आंसर। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें 3 किसी प्रकार से समान हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये समान और असमान वाला प्रश्न आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। किसी भी बुक या चैप्टर से आप ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि ये पढ़ लेंगे तो आपको 100% है कि सफलता निश्चित होगी, और रीजनिंग का स्कोर जो है ना एक बहुत बड़ा मायने रखेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अब यहाँ पे देख लीजिए, सत्यनिष्ठा दिया हुआ है, उसके बाद है सत्यनिष्ठा है, प्रसन्नता है, प्रसन्नता है, सत्यता है और ईमानदारी है। तो आप सब में अलग जो पाएंगे ये प्रसन्नता को पाएंगे। क्यों पाएंगे प्रसन्नता को? क्योंकि सभी न कहीं एक ईमानदारी से ही रिलेटेड है। सत्य है तो ईमानदारी है, ईमानदारी है तो सत्य है। तो सभी कहीं न कहीं एक ही चीज़ से रिलेटेड है, लेकिन प्रसन्नता एक अलग बस चीज़ है। इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा बी एक्यूरेट आंसर हो जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं, पैटर्न का पूर्व मध्य बोला है। इस तरह के सवाल आपको एक जरूर देखने को मिलेंगे, और ऐसे सवाल कैसे हम हल करेंगे, ऐसे सवाल हमको काफ़ी जो है ना दिक्कतें देती है। तो साथियों, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप हल करेंगे ऐसे सवाल को। यहाँ पे देखिए 28 है, यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 16 दे दिया है। इसका मतलब हो सकता है कि ये दोनों का कुछ ना कुछ करके 16 लाया होगा, जस्ट लाइक उसी तरीके से यहाँ भी 15 और 44 को करके 16 लाया होगा। जस्ट लाइक उसी तरीके से हमको पूछा है कि 84-24 में ऐसा क्या करे कि हमको ये मतलब यहाँ का फुलफिल हो जाए। तो देखते हैं हम यहाँ पे कि क्या रिलेशन है इसका। तो साथियों, मैं आपको सबसे पहले आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या इसमें जो है ना रिलेटेड है इससे। जो इसका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा इसको मैं इधर कर लूँ, अब दिख रहा होगा अच्छा से। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि एक मिनट साथियों, यहाँ
देखिए 2 8 है, यहाँ पे 2 7 है। तो हम ऐसा क्या करें कि 16 यहाँ पे आ सकता है। क्या हम 8 2 को जोड़ करके 2 8 को जोड़ ले तो 10 हो जाएंगे। उसी तरीके 7 9 को जोड़ ले तो कितने हो जाएंगे, 7 2 को जोड़ ले तो 9 हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है सर। इसको अगर हम किसी चीज़ से भाग कर दें, सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे हम इसको भाग कर दें 7 से, तो 4 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 4। या 4 से भाग करें तो 7 आ जाएंगे। और यहाँ हम 3 से भाग करें तो कितने आ जाएंगे, 3 से भाग करेंगे तो 9 आ जाएंगे। ठीक है, 3 से यहाँ भाग करें तो कितने आ जाएंगे, 9। और 4 से यहाँ भाग करें तो 7। 9 और 7 को जोड़ दें तो कितने आ जाएंगे, 16। सर हम 4 से भाग करने से हमको 9 प्राप्त होता है, इसको 3 से भाग करने पर 7 प्राप्त होता है। तो 3 से भाग करने पर 9 और 4 से भाग करने पर 7। तो ऐसी परिस्थिति में 7 और प्लस 9 करके देख लीजिए कितने आ जाते हैं, 7 प्लस 9। तो 7 प्लस 9 कीजिएगा तो इक्वल में आपको मिल जाएगा 16। देखिए 16 मिल रहा है। जस्ट लाइक वही चीज़ यहाँ पर भी करके देख लेंगे, अगर ऐसा होगा तो ऐसा ही आंसर आएगा। तो यहाँ देख लीजिए, इसको अगर हम 4 से भाग करें, इसको 4 से भाग करें तो आ जाएंगे हमको 11 आ जाएंगे। उसी तरीके से प्लस होगा, और प्लस करने के बाद इसको 3 से अगर भाग किया जाए, तो आ जाएगा 3 से भाग करने पर 5 मिल जाएगा। और 5 मिल जाएगा तो दोनों को इक्वल अगर किया जाए तो कितना आ जाएंगे, 11 5 16 होते हैं। इसका मतलब है यही आपका तरीके हैं जो प्रश्नों को बनाया जाएगा। तो अब इसको आप भाग करें 4 से, इसको 4 से भाग करें तो 21 आएंगे, 21 मिलेगा। और प्लस कर दिया जाए इसको, तो आप फिर यहाँ 3 से भाग किया जाए तो कितने आ जाएंगे, 8। और 8 और इसको जोड़ने से क्या आंसर मिल रहा है, तो ये एक्यूरेट मिल रहा है, सी इज द एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आपको समझ में आ गया होगा। मैं अब आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सिलोगिज्म पूछ दिया है, तो सिलोगिज्म भी आपको पढ़ लेना ज़रूरी है, क्योंकि सिलोगिज्म अगर आपको नहीं आता है तो फिर आपको दिक्कत है। सिलोगिज्म में क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ बोला सभी कंप्यूटर मशीनें हैं, तो आप सी लिख लीजिए, और सी को आप एक वृत्ताकार पथ में आप इसको बंद कर दीजिए। अब जो है, आप ये बोला कि सभी कंप्यूटर जो है आपका मशीनें हैं, तो जितने कंप्यूटर है सबको मशीन के अंदर रख देंगे। 1 मिनट यहाँ पे बनाते हैं। ये आपका कंप्यूटर हो गया, ये आपका जो है कंप्यूटर हो गया। चलिए, उसके बाद है, अब ये आपका जो होगा, ये आपको क्या हो गया, मशीन हो गया। ये आपका मशीन हो गया। चलिए, उसके बाद बोला है अगला जो कथन है आपका, बोला है कि कोई टेलीविज़न कंप्यूटर नहीं है। अर्थात इसका मतलब है कि अगर हम टेलीविज़न का अगर हम डायग्राम बनाएं, तो आप इसको टेलीविज़न मान लीजिए। ठीक है, ये टेलीविज़न का डायग्राम है, तो आप इससे कनेक्ट नहीं कर सकते इसको, लेकिन इससे तो कर सकते हैं, मशीन से तो कर सकते हैं। आप मशीन से कनेक्ट कर सकते हैं, बट आप इससे कनेक्ट नहीं कर सकते, कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसी परिस्थिति में हम यहाँ पर भी बना सकते थे, इसको ऐसे भी बना सकते थे। अर्थात कहने का मतलब ये है, इसको हम ऐसे भी बना सकते थे और यहाँ पर भी बना सकते हैं। दोनों के लिए हम फ्री हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बोला सभी टेलीविज़न उपकरण हैं, तो जितने भी टेलीविज़न होंगे सबके सब क्या है, उपकरण हैं। जितने भी टेलीविज़न हैं आपका, ये सब के सब, साथियों थोड़ा सा ये दिक्कत होते हैं ये आपका स्क्रॉल डाउन करने में। तो मैं आपको बता दूं कि ये आपको सभी जो टेलीविज़न है ये उपकरण हो गया।
अब ऐसी परिस्थिति में हम इसको यहाँ पर भी लिख सकते थे, यहाँ पर भी हम इसको ऐसे करके हम इसको हम इसमें बंद कर सकते थे, लेकिन याद रखिए कि ये कनेक्ट नहीं होना चाहिए इससे, तो इससे कनेक्ट नहीं होना चाहिए, यानी इससे कनेक्ट नहीं होना चाहिए था। अब यहाँ क्लियर हो गया, तो अब हम देख लेते हैं कि कैसे आपका जो है सॉरी यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ जो है आपका अब देखिए क्या कहा है, निष्कर्ष को देखिए। निष्कर्ष में बोला है कि कुछ उपकरण मशीनें हैं। तो यहाँ पे मैंने उपकरण कहाँ बनाया, यहाँ बनाया, ये वाला उपकरण है। और कुछ उपकरण मशीनें हैं, ये कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते, क्योंकि यहाँ बनाएंगे तो नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ ये वाला जो बनाए हैं, अगर इसमें बनाते तो आप कह सकते कि हाँ है। तो जब हाँ ना का ऑप्शन आए तो उस समय हम उसको गलत मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? गलत, मतलब ये गलत है, ये सही नहीं है। ठीक है। अब जितने भी ऑप्शन एक में दिया होगा वो सारे के सारे गलत हो गए, मतलब ऑप्शन तो बी आपको आने वाला नहीं है। ऑप्शन बी वाला आपका गलत है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। अब हम दूसरा पढ़ रहे हैं। दूसरा बोला है कुछ मशीनें कंप्यूटर हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं डायग्राम को। डायग्राम क्या कहता है? कुछ मशीनें कंप्यूटर हैं, तो बिल्कुल कुछ मशीनें कंप्यूटर हैं, क्योंकि आप यहाँ देख लीजिए कि ये जो डायग्राम है ये इसी को कवर करके रखा है। ठीक है, तो कुछ मशीनें कंप्यूटर है हम कह सकते हैं, क्योंकि कुछ यहाँ पे सभी मशीनें को तो कवर नहीं करके रखा है, मतलब कुछ मशीन को जो कंप्यूटर है कवर करके रखा हुआ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये वाला जो है दूसरा वाला आपका सही है, तो दो वाला ऑप्शन कितने हैं आप उसको देखेंगे। दो वाला ऑप्शन सही है। अब दो वाला ऑप्शन को जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक ही ऑप्शन है और एक ऑप्शन यहाँ भी है, तो इसका मतलब तीसरा भी ऑप्शन आपको देख लेना चाहिए। कुछ टेलीविज़न मशीनें हैं, कुछ टेलीविज़न देख लीजिए। टेलीविज़न कहाँ है? तो टेलीविज़न जो है आपका, टेलीविज़न यहाँ है, ये वाला टेलीविज़न है। अब टेलीविज़न यहाँ है, मशीनें यहाँ है, दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, तो तीसरा होगा नहीं। ऐसी परिस्थिति में आपका आंसर जो हो जाएगा, एक्यूरेट आंसर जो हो गया आपका बी ही एक्यूरेट, बी कह रहे हैं, सी आंसर, सी इज़ द एक्यूरेट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी आपको नहीं होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। बोल रहा है कि भाई इनमें कौन संख्या संबंधित है, जो संबंध आपका ये तीनों के साथ है, ये तीनों के साथ जो संबंध है वही संबंध ये इसमें से किसका है। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ 9 है, यहाँ 12 है, कितने बढ़ा दिए? 3 बढ़ा दिए। फिर यहाँ 18 लिख दिए, कितने बढ़ा दिए सर? तो हम 6 बढ़ा दिए। चलो पहले हमने 3 बढ़ाया, फिर हमने 6 बढ़ाया, तो 6 बढ़ाया तो इसका मतलब कितना गुना हमने कर दिया? 2 गुना कर दिया। ऐसे कितने ऑप्शन में देख रहे हैं? यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पहले वाले ऑप्शन में देखिए, यहाँ 5 है, 5 के बाद हमने लिख दिया है 12, कितने बढ़ा दिया हमने? 7। फिर हमने कितना लिख दिया है? 24, कितना बढ़ा दिया हमने? 12। इसका मतलब ये हुआ कि हमने पहले 7 तो बढ़ाया, लेकिन 7 का 2 गुना नहीं बढ़ाया, इसलिए ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का नहीं हुआ। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कितने बढ़ाया हमने? तो 6 बढ़ाया। क्या बढ़ाया? 6। फिर यहाँ पे हमने कितने बढ़ाया? इसके साथ हमने बढ़ा दिया 12। कितना बढ़ा दिया? 12। अब 12 बढ़ा दिया तो देख लीजिए 2 गुना बढ़ा तो दिया, 2 गुना हमने बढ़ा दिया है, इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। आगे अगला प्रश्न है आपका कि बोला है निम्न में जो है उस विकल्प को चयन करें जिनमें से दी गई आकृति अंतः स्थापित है, मतलब उसके अंदर होगा। तो आकृति बढ़िया से देख लीजिए, आप देख लीजिए बढ़िया से। उसके बाद यही आकृति आप ढूंढने का प्रयास कीजिए। तो हम प्रयास कैसे करते हैं सर? तो प्रयास हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पे हम देख लेते हैं
कि ये जो है आपका लाइन, ये लाइन आपका यहाँ तक है। तो ऐसे लाइन कहाँ है जिसमें हमको आधा लाइन आने पर हमको मिल जाना चाहिए इस तरह का फिगर, इस तरह का त्रिभुज वाला फिगर। तो ऐसा ऑप्शन, यहाँ तो लाइन है सर, लाइन ये दिख रहा है, लेकिन ऐसा फिगर नहीं मिल रहा है त्रिभुज वाला, इसलिए ये लाइन तो गलत है। लेकिन अगला लाइन से देख ले रहे हैं, अगला लाइन से जो देख रहे हैं, अगला लाइन से यहाँ आ रहे हैं, लेकिन ट्रायंगल कटा हुआ दिख नहीं रहा, तो इस लाइन, ये लाइन भी फेल है और ये लाइन भी फेल है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत है, गलत कर दिए। एनालिसिस हमेशा कीजिए, अगर एनालिसिस नहीं कीजिएगा तो आप जो है सही नहीं बना पाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमने देखा यहाँ पे भी लाइन है, लाइन है तो लाइन से यहाँ पे इधर कोई ट्रायंगल नहीं, तो इसलिए वो लाइन को छोड़ देंगे। ये लाइन इसने पूरा नहीं किया है, इसलिए ये भी गलत है। चलिए अगला लाइन यहाँ देख लेते हैं। ये लाइन जो है खींचा है पूरा, बट यहाँ पे ट्रायंगल आ तो रहे हैं, यहाँ तो ट्रायंगल आ रहे हैं, लेकिन याद रखें ये ट्रायंगल आ रहे हैं, लेकिन इस लाइन के इस साइड भी यहाँ पर ट्रायंगल है, जो कि बिना कटा हुआ है। क्या इस साइड ट्रायंगल है? नहीं है। ऐसे ऑप्शन ये कट जाएंगे। ठीक है, ये गलत हो गए। अब दो ऑप्शन हमारे पास बचे हैं, या तो ये होगा आंसर या तो ये होगा। इस लाइन को भी चेक करते हैं। पहला वाला लाइन तो होगा ही नहीं, दूसरा वाला लाइन यस सर लाइन तो है, लेकिन कोई कटा ट्रायंगल नीचे नहीं मिल रहा है, कोई कटा ट्रायंगल नहीं मिल रहा है। फिर यहाँ पर भी देख रहे हैं, इस लाइन को भी देखिए, इस लाइन में भी आपको मिल तो रहा है, लेकिन कटा हुआ ट्रायंगल नहीं मिल रहा है। जिस प्रकार यहाँ पे जो है ना एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल को बीच में काटा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे नहीं मिल रहे हैं। ऐसे लाइन यहाँ पर भी दिए गए हैं, ये लाइन भी है लेकिन कटा हुआ ट्रायंगल नहीं है। तो इस तरह से आपके सी ऑप्शन भी गलत हो गए। तो अगला देखने की ज़रूरत नहीं है, बिना देखे आप डी को चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जा रहे हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला जो प्रश्न है, थोड़ा सा मैं इसको जूम को कम कर दूं। आशा करते हैं कि आपका ये विजुअल होगा। चलिए, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ बोला है रिलेशन से पूछा है। सिकदा ने बोला है कि सिकदा ने कहा कि वह अपनी माँ के इकलौते भाई के बेटे, माँ के इकलौता भाई, तो मामा का बेटा, ममेरा भाई, मामा का बेटा कौन हो गया? ममेरा भाई की माँ, ममेरा भाई की माँ यानी मामी के ससुर, मामी के ससुर कौन होंगे? नाना जी। मामी के जो ससुर जी होंगे वो मामा के पिताजी होंगे, तो मामा के पिताजी क्या लगेंगे हमें? नाना जी लगेंगे। क्या लगेंगे? से मिली। वह किससे मिली यहाँ पूछा है, तो वह नाना जी से मिली, इस तरह से रिलेशन आप क्लियर करेंगे। फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ। माँ के इकलौता भाई, माँ का भाई मामा होता है, ठीक है, के बेटे ममेरा भाई हो गया, की माँ, ममेरा भाई की माँ मामी हो गया, ठीक है, और मामी के ससुर यानी मामा के पिता नाना जी होते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि उस सही विकल्प को चयन करें जो दिए गए शब्द कोश विन्यास। थोड़ा सा मैं इसको इधर कर लूँ, आपको ये ध्यान रखना है। अब दिख रहा होगा, यहाँ देख लीजिए, बोला है कि शब्द विन्यास का क्रम दर्शाता है जिस प्रकार अंग्रेजी शब्दकोश में होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले क्या करना है, ये पहली अक्षर देखना है। यहाँ भी एम है, यहाँ भी एम है, यहाँ भी एम है, सब जगह एम है। इसका मतलब है पहला तो सभी क्वालिफाई कर रहे हैं। दूसरे अक्षर को देखना है, दूसरा यहाँ यू है, और यहाँ ओ है। तो सर जी ओ है और यू है, तो इसका मतलब ओ आता है पहले या यू आता है। तो मैं आपको कह दूं कि सबसे पहले आपका ओ ही आएगा, क्योंकि यू बाद में आता है। ऐसी परिस्थिति में यू वाले जितने ऑप्शन होंगे आप उसको काट दीजिए, वो आंसर आपका नहीं होगा। यू वाला जो है आपका कट गया। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे हैं, एम ओ यहाँ भी है
यहाँ भी है, यहाँ भी वो है, अब यहाँ भी है, ठीक है, यहाँ भी है, यहाँ तक मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अगला देख लेंगे, यहाँ ई दिया हुआ है, यहाँ आई दिया हुआ है, और आप देख लीजिए कि यहाँ ये भी गलत है आपका, ठीक है, पहले से ही राउंड में ये कट गया है क्योंकि यू आया था। तो अब आपके पास ई पहले आता है या आई आता है? तो सर जी पहले तो ई ही आता है। तो अब देखेंगे कि 2 वाला ऑप्शन कितने हैं। तो मात्र एक ही ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जहाँ 2 से शुरुआत हुआ है। इसका मतलब है कि ये वाला गलत है, 2 से शुरुआत नहीं हुआ। ये वाला भी गलत है क्योंकि 2 से शुरुआत नहीं हुआ। ये वाला भी गलत है क्योंकि 2 से शुरुआत नहीं हुआ। तो क्या हम आंसर लगा देंगे? हम आंसर लगा देंगे ए को। तो आपको समझ में आ गया होगा। आपको इस तरह से अक्षर देखने हैं और बनाना है, प्रयास करना है। प्रयास कभी विफल नहीं होते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे बोला है, उस बेन आरेख का चयन करें जो निम्न वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो अब यहाँ पे दिए गए हैं महिलाएं, यहाँ पे दिए गए हैं प्रोफेसर, यहाँ पे दिए गए हैं विधवाएं। तो मैं आपको बता दूं कि जितनी भी विधवाएं होंगे वो सब के सब क्या होंगे? सब के सब महिलाएं होंगे, क्योंकि महिलाएं ही विधवाएं होती हैं। सभी महिलाएं विधवाएं नहीं हो सकती हैं, लेकिन सभी विधवाएं को हम महिला कह सकते हैं, क्योंकि महिला ही विधवा कहलाती है, याद रखिएगा। तो ऐसी परिस्थिति में ये आपका डायग्राम किसका बन गया? ये आपको डायग्राम बन गया है विधवा का। तो जितनी भी विधवा होंगी वो महिला के डायग्राम के अंतर्गत ही आएगी। आगे समझ में। तो ये आपका विधवा हो गया, ये आपको विधवा हो गया, ये आपका महिला हो गया, ये महिला हो गया। अब ये तो ऐसा किस में ऑप्शन में दिख रहा है? तो ऐसा क्या इसमें दिख रहे हैं? इसमें तो 2 एक साथ दिख रहे हैं। तो एक बार और देख लेते हैं, प्रोफेसर। क्या सभी महिलाएं प्रोफेसर हो सकती हैं, या क्या सभी प्रोफेसर महिलाएं हो सकती? तो ऐसा नहीं, कुछ महिलाएं हो सकती हैं। तो इसलिए ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। 2 को कभी नहीं आएगा एक साथ। यहाँ पे तो एक भी नहीं आया है, तो इसलिए यहाँ पर भी गलत हो गए। अब हम गलत वाले को चूज कर लिए। यहाँ पे 2 को एक साथ कर दिया है, अंदर कर दिया, इसलिए ये भी गलत हो गया। अब आपके पास क्या बचा? आपके पास एक ही बच रहा है, एक बच रहा है, वो आपका आंसर बी इज द एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इज द एक्यूरेट आंसर। तो आशा करते हैं कि इस चीज़ को आप समझे होंगे, और समझे होंगे तो आप इसी तरीके से अपने सेट लगाएं और अपना स्कोर को बढ़ाएं। अगर आपका स्कोर बढ़ेगा तभी आप अपनी एग्ज़ाम में अच्छे कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्योंकि अब हम नेक्स्ट चैप्टर को लाएंगे, क्योंकि हम जो भी बता रहे हैं वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बता रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो नेक्स्ट कोई एग्ज़ाम में पूछा गया होगा उन चीज़ों को मैं बताऊंगा, और यही चीज़ आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएगा। तो टेक केयर एंड गुड बाय।